हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की क्लास लेकर के। आज ये एवरेज की हम लोग 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं पढ़ी है वो हमारे चैनल की लिंक पर जाकर वहाँ से पहली दूसरी तीसरी क्लास देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास की ओर और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 माह बढ़ जाता है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों की जगह जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। चलिए, नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी गई है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आयु बढ़ कितनी रही है। तो आयु बढ़ रही है 2 माह। ठीक है, कितनी बढ़ रही? 2 माह, ये देखा हमने। अच्छा, औसत आयु 2 माह बढ़ रही है तो इन सभी 11 के लिए अगर बात की जाए तो यह आयु कितनी बढ़ेगी? 11 दूनी 22। कितनी बढ़ेगी? 22 माह। ठीक है, कितनी बढ़ रही है? 22 माह। वहीं बात की जाए जो खिलाड़ी गए थे उनकी कुल आयु कितनी हुई? तो उनकी आयु 20 और 18 वर्ष थी। टोटल कितनी हो गई? 38 वर्ष। 38 वर्ष ये हो गई। 22 माह और बढ़ गया। 22 माह को अगर हम चेंज कर लें, यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर वर्ष में, तो 1 वर्ष 10 माह आएगा। हमने इसको ऐड कर लिया, 1 वर्ष इसमें ऐड कर लिया और 10 माह अलग ऐड कर लिया। तो यहाँ जब हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 39 वर्ष 10 माह। ठीक है, ये दोनों की कुल आयु आ गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है? औसत आयु। 2 लोग हैं, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए यहाँ से डिवाइड करते हैं, 1 9। ठीक है, यहाँ पे 1 बचता है, उधर जाएगा 12 है, यानी कि 22 का हमने किया तो ये हो जाएगा 11, यानी 19 वर्ष 11 माह। क्या आया? 19 वर्ष 11 माह। जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु आ गई 19 वर्ष 11 माह। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1/9 वर्ष यानी कुल 45 व्यक्तियों में कितनी कम हो रही है, हम इस बात की जानकारी करते हैं। तो क्या होगा? 45 व्यक्तियों में कितनी कम हो रही? 1/9 वर्ष। हमने इसका जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें पता चला कि 9 पन्ना 45, यानी कि कुल 5 वर्ष आयु कम हो रही है। 5 वर्ष कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है? क्योंकि 60 वर्ष का एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 60 वर्ष वाले से 5 वर्ष कम होगा, तो हम इससे घटा दें, आंसर आ जाएगा 55 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, कहा क्या गया? 30 वर्ष का और 34 वर्ष का 2 व्यक्ति हैं जिनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं। चलिए, एक पहला व्यक्ति है 30 वर्ष का, दूसरा व्यक्ति है 34 वर्ष का। हमने जोड़ लिया, कितना हुआ? 64। फिर क्या कहा गया कि इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, तो औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 3 वर्ष। कुल व्यक्ति कितने? 8। हमने मल्टीप्लाई कराया तो कुल कितने वर्ष आयु बढ़ी? 24। जोड़ लिया, 2 व्यक्तियों की हो गई, डिवाइड कर लिया, औसत आयु आ गई 44 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक नाव में
55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों की औसत आयु 1/3 किलोग्राम बढ़ जाती है, तो नए कर्मी का भार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही आसानी से सवाल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कहा गया है 55 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो जो 12 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु 1/3 किलोग्राम बढ़ जा रही है। हमने बढ़ा दिया, यानी कि टोटल 12 व्यक्तियों की जो औसत आयु बढ़ रही है वह कितनी बढ़ रही? 4 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने में कितना आया? 59 किलोग्राम। सॉल्व हो गया। बहुत आसान था ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु ले ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है। तद अनुसार शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, याद होंगे जिन्होंने क्लास ली होगी। जिन्होंने नहीं ली है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे चैनल की लिंक पर जाएं और वहाँ से क्लासें ज़रूर अटेंड कर लें। चलिए देखते हैं। कहा गया है 38 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी दी गई है? 14 वर्ष। ठीक है। कह रहा है अध्यापक को भी ले लिया जाता है। अगर अध्यापक को ले लिया जाएगा तो कुल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 39। फिर क्या कहा गया? जो आयु है वो 14 वर्ष 4 माह हो जाती। 14 वर्ष पहले थी तो 4 माह ही तो बढ़ रही है, 4 महीने का इस पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसको हम चेंज कर लेंगे वर्ष में, तो वर्ष में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12, 13 तिया 39, यानी कि 13 वर्ष आयु बढ़ रही है। क्या करेंगे? 14 में 13 जोड़ देंगे, यानी कि अध्यापक की जो आयु आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 27 वर्ष। इससे बड़ा कोई भी सवाल नहीं होने वाला है। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी, आज भी बता रहा हूँ। बहुत छोटे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी मैथ में इतने छोटे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, बस रेगुलर बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए ताकि हम और अच्छी से अच्छी ट्रिक आपके लिए ला कर आएँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक खिलाड़ी 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद 11वें टेस्ट मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। कल मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी वो वीडियो को पुश करेंगे और ये सवाल सॉल्व करेंगे। जिन्होंने नहीं अटेंड की वह देखेंगे। कल मैंने बताया था कि पुरानी पारी जो है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और उसका औसत हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x, ठीक है। नई पारी में उसने कितना रन बनाया? 100, ठीक है। औसत बढ़ा कितना? कुछ औसत यहाँ भी रहा होगा, तो वह औसत बढ़ कितना रहा है? 5 रन, ठीक है। हमको क्या करना है? इस 5 का पुरानी पारी में मल्टीप्लाई करा देना है। 10 बना 50, कितना बढ़ा? 50। अगर बढ़ रहा होगा तो जो नए रन होंगे उससे घटा देंगे, अगर घट रहा होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बढ़ रहा था, हम क्या करेंगे? 100 से 50 को माइनस कर देंगे, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तद अनुसार उस सेवानिवृत्ति हुए अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। एक विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, हमने लिख दिया, जिसमें एक अध्यापक जो है वो सेवानिवृत्ति हो जा रहा है। उसके स्थान पर एक नया अध्यापक आता है जिसकी आयु कितनी दी गई है? 25 वर्ष। कह रहा है इसके आने से जो ये 10 अध्यापक हैं उनकी औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। अगर 3 वर्ष की कमी हो रही है तो
टोटल 10 में कितने की कमी होगी, ये तो औसत कमी थी, तो टोटल हो जाएगी 30 वर्ष की। 25 ये था, 30 की कमी हो रही, टोटल कितना हो गया, हमने ऐड कर दिया तो 55 वर्ष। हमारा आंसर आ गया कि पुराना अध्यापक जो सेवानिवृत्ति हुआ उसकी जो उम्र थी वह कितनी थी, 55 वर्ष। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य शामिल हो जाता है तो औसत आयु उनकी वही रहती है जो 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, तो नए और पुराने सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से सुन लेंगे। एक 5 सदस्यों का क्लब है जिसमें एक पुराना सदस्य रिटायरमेंट ले लेता है, उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ जाता है जिससे कि उनकी जो औसत आयु है, जो 3 वर्ष पहले औसत आयु थी वही फिर वर्तमान में हो जाती है। तो कहा गया है कि जो नया सदस्य है और जो पुराना सदस्य है उनके बीच की आयु का अंतर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सदस्य कुल कितने हैं, 5। ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु के लिए हमको जाना है, तो सब में 3 पाँचों में कम करोगे कुल कितना हो जाएगा, 15 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 वर्ष पहले की आयु पे जाना है तभी तो हमको वहाँ का पता चलेगा। तो कुल कितना कम हो रहा है, 15। यानी कि जो नया सदस्य आया और जो पुराना सदस्य उसके बीच में भी तो 15 का अंतर होने वाला है। बिल्कुल आसान था, इसको तो हमें कॉपी पेन कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा उठा के सामने कर देना था। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 8 व्यक्ति हैं और उनके औसत भार में जो वृद्धि हो रही कितनी हो रही है, 2.5 किलोग्राम। हमने क्या किया, 2.5 से 8 का मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल आने वाला है 20 किलोग्राम। सबको पता है। पहले 20 किलोग्राम की बात कर लेते हैं कि ये 20 किलोग्राम 8 में बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब 56 किलोग्राम का एक व्यक्ति जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो 56 से ये 20 और बढ़ रहा है तो टोटल कितना हो रहा है, 76। आंसर आ गया हमारा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। जो नया नाविक आया उसकी हमें बतानी है भार। चलिए वजन बताना है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो औसत भार बढ़ रहा है वो 1/2 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो कुल 8 व्यक्तियों का भार कितना बढ़ने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1/1/2 यानी कि 2 एकम 2 1 3/2 से करा देंगे। इसको कराया तो 4 तिया 12, यानी कि कुल जो है 12 किलोग्राम भार बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब 60 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो 60 के स्थान पर 12 किलोग्राम अधिक भार वाला व्यक्ति आ रहा है तो उसका भार कितना हो जाना है, 72 किलोग्राम। समझ में आया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया है एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष का एक शिक्षक सेवानिवृत्ति हो जाता है। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी। चलिए देखते हैं। कहा गया 30 शिक्षक हैं, उन्हें ले लिए, उसमें से एक शिक्षक जा रहा है, ठीक है, उसके स्थान पर एक नया शिक्षक आता भी है। जो नया शिक्षक आता है उसकी एज कितनी होगी, 30 वर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं जो नया शिक्षक आया और जो पुराना चला गया, उनकी एज में डिफरेंस कितने का है, 30 वर्ष का। तो हम ये औसत निकाल लें
कि ये 30 शिक्षकों में क्या प्रभाव डालने वाला है, 1 वर्ष का। अब कम हो रहा है तो सीधी बात से 1 वर्ष आयु क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। समझ में आया कैसे करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दे देता है प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसी बात कर देगा कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 14 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, जब बात प्रथम की होगी, ठीक है, तो हम उन सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ बार बार, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हैं आप। जब भी बात ऐसी करे कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो जितना बोल दे उस पर हम 1 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। जब भी बात करें प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, तो क्या करना है, 15 + 1 यानी कि 16। हमारा आंसर आ गया, कितना आया, 16। याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत 16 का, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 का, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत +1 7। याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं विषम संख्याओं की। जब कभी ऐसा कह दे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत, तो हमेशा याद रखना जो संख्या बोल रहा है, जितनी संख्या बोल रहा है वही आंसर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत 15, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 4, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत 9। याद रखेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल एक लाइन में देखते ही आंसर। देखो कह दिया प्रथम 22 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 22 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 22। प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत, तो 17 + 1 कितना हुआ, 18। बिल्कुल आसान है, एक लाइन में आप कर पा रहे हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। कहा गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जब ऐसी बात की जाए, जैसे कह दे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो जब प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाएगी तो एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसे कह दिया प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 25 + 1/2 यानी कि 26/2 यानी कि 13। और यहीं पे अगर कह दे पूर्ण संख्या, यहीं क्या कह दे, पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या की बात कर देगा तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तब क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। कह दिया प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, क्या किया, तुरंत 1 घटा दिया, 25 - 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में याद रखेंगे, जब प्राकृतिक की बात करने वाला है तो हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। जब पूर्ण की बात करने वाला है तो क्या करना है, 1 घटा देना है। ठीक है। अब कुछ सवाल बचते हैं हमारे कि जैसे बोल देगा प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको इस टाइप के सवालों में क्या करना है, ये भी देख लेते हैं। चलिए प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे 15 दिया हुआ है, इस पे 1 जोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 का गुणा 15 में, और फिर से हमको 1 जोड़ देना है, और इसको हम 6 से भाग दे देंगे। अगर हम 15 की जगह ले लें x, प्रथम x संख्याओं का प्रथम x संख्याओं के वर्गों का औसत, तो क्या हो जाएगा, x + 1 2x + 1/6। ठीक है, समझ में आया। अगर यहीं पे बात कर दी जाए घन की, यहीं बात कर दी जाए घन की, तो घन में क्या करने वाले हैं, कर दिया प्रथम x संख्याओं के घनों का योग। अब घनों का औसत जब निकालना होगा तब हम क्या करने वाले हैं, इस बारे में भी देख लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, x × x + 1 का होल स्क्वायर
अपॉन 4 इस पे लगा देंगे, हमारे घनों का औसत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। यही नहीं, मैथ में ही नहीं, जीएस में, रीजनिंग में, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उस पर हमारी हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासों में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आपको मैं एक बार फिर से दे रहा हूँ। तो जिन्हें भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको उसका आंसर देंगे। चलिए, यही नहीं, हमने फिर से बताया कि मैथ में, आप रीजनिंग में, जीएस में, साइंस में, जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास भेजें, हम उसको सॉल्व करके देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमको कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करें भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आपको पता चलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर